अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा। नवीद अंजुम टोक्यो जापान से आपके साथ हाजिर है। जनाबे वाला सवाल उठता है कि क्या जापान के अंदर हलाल फूड मैसर है कि नहीं, क्या हमें हलाल फूड खाने को मिलेगा, क्या यहाँ पे मुश्किल होती है हलाल फूड ढूंढने में, क्या यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह या होटल्स मिल जाते हैं हलाल फूड के। जवाब है जी हाँ। पहले मैं आता हूँ रेस्टोरेंट्स के ऊपर, उसके बाद मैं बताता हूँ बाकी चीज़ों का कि हलाल फूड कौन कौन सी यहाँ पे कैसे कैसे मिलती हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडियन होते हैं, इंडोनेशिया के, बांग्लादेश के, और उसके साथ साथ तुर्किश रेस्टोरेंट्स होते हैं, मलेशियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ चाइनीज़ भी हैं उइगर के, वो भी मिल जाते हैं यहाँ पे। डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे होटलिंग का कारोबार करते हैं, यहाँ पे वो कुक हैं यहाँ पे, और वो प्रोवाइड करते हैं आपको हलाल फूड। काफ़ी सारे मुस्लिम भी यहाँ पे रहते हैं डिफरेंट कंट्री से, तो उनको आइडिया है इस चीज़ का, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। आपको हलाल फूड, वेजिटेबल से लेकर मीट से लेकर सारा कुछ कुक रेस्टोरेंट्स पे मिल जाता है। अब आता हूँ मेन मुद्दे की तरफ कि क्या बाकी चीज़ें जो हैं अगर हम खुद एज आ कुक बनाना चाहें घर के ऊपर, क्या चीज़ें मिल जाती हैं सारी कि नहीं मिलती, या मुश्किल होता है यहाँ पे। भैया यहाँ पे सारा कुछ मैसर होता है। वेजिटेबल आपको तकरीबन हर सब्ज़ी यहाँ पे मिल जाती है, आप घर पे लेके जाके कुक कर सकते हैं। ये और बात है कि यहाँ पे थोड़ी कंपैरेटिवली महंगी मिलती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज इनकम है बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आपको टमाटर वहाँ पे 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो किलो जितनी तादाद है वो तकरीबन यहाँ पे कोई 500,000 तक चली जाती है। तो बहरहाल बाकी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स के अलावा आपके मीट हो जाता है, आपका बीफ हो जाता है, चिकन हो जाता है, कीमा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, चने हो गया या रोटी हो गई और नान हो गया, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। वेजिटेबल्स और मीट तो आप खुद, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद एज आ कुक यहाँ पे कुक करें, आप सीख के आएँ। आप सीख के आएँगे आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं सीख के आएँगे तो फिर आप रेस्टोरेंट्स होटल्स ढूंढते रह जाएंगे। मिल जाते हैं नो डाउट, पर आप इन केस आपकी रेजिडेंस से थोड़ा दूर है तो आपको मुश्किल होगी, तो बेहतर है आपके लिए तो आप काइंडली आप कुकिंग सीख के आएँ अपने घर से, या आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीख सकते हैं, कहीं से भी। बहरहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुकिंग सीख के आएँ, आप अपने घर पे ले जाके सारा कुछ कर सकते हैं। आपको जो रोटी मिलती है, आप अव्वल तो कोशिश करें, आटा यहाँ पर मिल जाता है, आप रोटी यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते, यहाँ पे बाकायदा रोटी बनी हुई मिल जाती है, आपने सिर्फ उसको तवे के ऊपर रखना होता है, और आप यहाँ पे उस तवे पे वो करके सिर्फ गर्म करके आपने वो बनानी होती है। नान भी मिल जाता है यहाँ पे, नान भी आप यहाँ पे कुक कर सकते हैं। हाँ, तवा यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है अगर आप तवा यूज़ करना चाहते हैं तो आप तवा पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी हैं आप अपने वहाँ से ले आ सकते हैं और यहाँ पे आप कुक कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे सहूलियात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी आप यहाँ पे करके मंगवा सकते हैं चीज़ें हलाल। यहाँ पे चिकन, बीफ, मटन कुछ भी हो, हम टोक्यो से मंगवाते भी हैं, हमारे काफ़ी सारे बंदे सैतामा से, और पहुँच जाते हैं वहाँ पे, कोई इशू नहीं होता है ऐसा। यहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप इनको कहते हैं कि हमें हलाल फूड ही खाना है, हम दूसरा नहीं खा सकते, जापानी लोग कहते हैं इट्स ओके, नो इश्यूज़, कोई प्रेशर नहीं होता। आप हलाल फूड के बारे में एटलीस्ट फ़िक्रमंद ना हो, आप यहाँ पे पहुँचें, आप यहाँ पे इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, आपको यहाँ पे होपफुली मसला नहीं होगा। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में इस चीज़ को, न चीज़ को याद रखिएगा। आज नारा अल्लाह हाफ़िज़।